ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनेई ने एक बार फिर इजराइल को सीधा चैलेंज दिया। 1 अक्टूबर दोबारा दोहराने की धमकी दी। सवाल है कि आखिर खमेनेई को इतना हौसला किसके दम पर मिल रहा है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन भी लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। क्या ईरान और इजराइल के बीच का तनाव बड़े जंग की तरफ बढ़ रहा है? क्या ईरान इजराइल के खिलाफ सीधी जंग लड़ सकता है? ईरान की फायर पावर इजराइल के सामने कितने दिन तक टिक पाएगी? यह जंग अगर हुई तो कितने दिन में इजराइल इसे खत्म कर सकता है? सारी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। क्या खामेनेई ने इजराइल पर अटैक की टाइमलाइन फिक्स कर दी है? क्या ईरान इजराइल पर 1 अक्टूबर से भी बड़ा अटैक करने वाला है? क्या अयतुल्लाह अली खामेनेई की जिद मिडिल ईस्ट को तबाह करने वाली है? کار درخشان نیروهای مسلح ما در 2-3 شب قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع بود. तेहरान के ग्रैंड मस्जिद से ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनेई ने क्लियर कर दिया है कि इजराइल पर फिर हमला होगा और तब तक होगा जब तक इजराइल फिलिस्तीन से बाहर नहीं निकलता, लेबनान पर अटैक नहीं रोकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या इजराइल के खिलाफ अरब देशों के मुसलमान ईरान के साथ खड़े होंगे? क्या मुस्लिम वर्ल्ड मान चुका है कि इजराइल की दुश्मनी ईरान की जगह मुस्लिमों के साथ है? क्या पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के नागरिकों पर हमला किया वो जायज था? क्या 1 अक्टूबर को ईरान ने जो अटैक किया वो सही था? और क्या ईरान इजराइल के ऊपर फिर अटैक करने वाला है? مسلح ما کردن کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایت‌های حیرت آور اون رژیم بود. رژیم خون آشام، اونچه که منطقی است، اونچه که معقول است، اونچه که درست است به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی در وقت خود، در هنگام خود انجام میگیرد، کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت. ग्रैंड मस्जिद से ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो कहा उसका इंपैक्ट 30 मिनट के भीतर ही हो गया। अयतुल्लाह खमेनेई की स्पीच खत्म हुई और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से अटैक कर दिया। ऐसे में क्या खमेनेई ने इजराइल के साथ फुल फ्लैश्ड वॉर का खुला ऐलान कर दिया है? अयतुल्लाह खमेनेई भले ही खुले तौर पर इजराइल पर हमले की धमकी दे रहे थे, तो दूसरी तरफ नसरुल्लाह को मौत के 7 दिन बाद सुपुर्द खाक किया गया। इजरायली हमले का डर इतना था कि ना तो कोई बड़ा जनाजा निकला और ना ही वो जगह बताई गई जहां नसरुल्लाह को दफनाया गया। खामेनेई ने ग्रैंड मस्जिद से जो कहा उससे मिडिल ईस्ट में वॉर का काउंटडाउन शुरू हो गया। खतरा बढ़ गया है क्योंकि ट्रिगर इधर से दबे या उधर से महायुद्ध पक्का है, तबाही मचनी तय है। इजराइल अगर पलटवार करेगा तो ईरान कैसे रिस्पॉन्स देगा? क्या ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो इजराइल के साथ सीधी जंग में टिक सके? क्योंकि जब ईरान इजराइल से भिड़ेगा तो उसकी टक्कर अमेरिका से भी होगी। ब्रिटेन और फ्रांस भी इजराइल के सपोर्ट में होंगे, जबकि ईरान के साथ सिर्फ उसके प्रॉक्सी संगठन होंगे जिनकी कमर पहले ही इजराइल तोड़ चुका है। इजराइल और ईरान के बीच 1800 किलोमीटर की दूरी है, इसीलिए ये तो तय है कि जमीन पर युद्ध नहीं होगा। पूरा युद्ध मिसाइल, फाइटर जेट्स और रॉकेट के सहारे लड़ा जाएगा। ईरान के पास सैनिक ज्यादा हैं, लेकिन उसका डिफेंस इजराइल की तुलना में कमजोर है। इसके अलावा इजराइल तकनीक में कई गुना आगे है। दोनों देशों की मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ईरान 14वें और इजराइल 17वें नंबर पर है। इजराइल के पास 6.70 लाख सैनिक हैं तो ईरान के पास 11.80 लाख की फौज है।
इजराइल के पास 89,000 वायु सैनिक हैं। वहीं ईरान के पास 42,000 एयरफोर्स के जवान हैं। थल सेना की बात करें तो यहां भी इजराइल आगे है। उसके पास 5,26,000 सैनिक हैं तो ईरान के पास 3.5 लाख थल सेना के जवान हैं। नेवी के मामलों में दोनों के बीच मुकाबले की लगभग बराबरी है। इजराइल के पास 19,500 और ईरान के पास 18,500 नौसैनिक हैं। ईरान और इजराइल के बीच अगर जंग होती है तो एयरफोर्स युद्ध एक्स फैक्टर होगा और यहीं पर इजराइल को ईरान की तुलना में अपरहण है। इजराइल के पास हमले के लिए 340 लड़ाकू विमान है। इससे इजराइल सटीक हमले करने की ताकत रखता है। वहीं ईरान के पास कहने को तो 320 लड़ाकू विमान है, लेकिन जंग में शामिल होने वाले फाइटर प्लेन्स सिर्फ कुछ दर्जन ही हैं। इसमें भी वो प्लेन्स हैं जो 1979 की ईरानी क्रांति से पहले मिले थे, जबकि इजराइल के पास F-15, F-16 विमान हैं जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। इजरायली बेड़े में F-35 लड़ाकू विमान भी हैं जो रडार को चकमा दे सकते हैं। ईरान के किसी भी कोने में जाकर अपने टारगेट पर सटीक तरीके से निशाना लगा सकते हैं। ईरानी बेड़े में 1960 के दशक के रूसी जेट और पुराने अमेरिकी मॉडल शामिल हैं, जिसमें F-4 और F-5 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन, रूस में बने सुखोई 24 जेट का एक स्क्वाड्रन और कुछ MiG-29, F-7 और F-14 विमान हैं। इजराइल के पास 48 अटैक हेलीकॉप्टर हैं तो ईरान के पास इनकी संख्या सिर्फ 13 है। मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन का खूब इस्तेमाल होता है। ईरान के पास हेसा शहीद सीरीज के कई ड्रोन मौजूद हैं तो इजराइल के पास हेरान ड्रोन है जो 30 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने में सक्षम है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका मिसाइल सिस्टम है। ईरान अपनी मिसाइलों के दम पर ही इजराइल को चैलेंज करता है। 1980 के दशक में इराक से लड़ाई के दौरान ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम पर काम करना शुरू किया था और अगले एक दशक में उसने छोटी दूरी की कई मिसाइलें डेवलप कर ली। अब ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं और वो भी कई वैरायटी की। ईरान के पास बैलिस्टिक, क्रूज और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं। ईरान के पास हजारों की तादाद में मिसाइलें हैं। 3,000 से अधिक तो सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें ही हैं। ईरान ने इजराइल में हमले के लिए फतेह-2 मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। ये हाइपरसोनिक मिसाइल करीब 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट हिट करती हैं। फतेह-2 मिसाइल का ऑपरेशन रेंज 1400 से 1800 किलोमीटर है। इसमें 350 से 450 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि मैन्यूवरेबिलिटी की वजह से इसे किसी भी तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है। साथ ही ये किसी भी रडार की नजर में नहीं आती। ईरान हमेशा दुनिया के सामने अपनी मिसाइलों का प्रदर्शन करता है, अपनी मिसाइल पावर का दुनिया के सामने दिखावा करता है, लेकिन उसने 2 बार इजराइल पर अटैक किया लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। मौजूदा समय में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे में शहाब-3 है। इसकी रेंज 1300 किलोमीटर है और स्पीड 8,640 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं शहाब-4 करीब 9,000 किलोमीटर की रफ्तार से 2,000 दूर अपने टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। इमाद मिसाइल की रेंज 1,700 किलोमीटर है। इसके अलावा खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2,000 किलोमीटर दूर अपने दुश्मन पर वार कर सकती है। सेजल नाम की मिसाइल है जो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2,500 किलोमीटर तक जा सकती है। इसी तरह खैबर मिसाइल की रेंज 2,000 किलोमीटर है। हज कोसम की 1,400 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है। वहीं इजराइल की भी मिसाइल पावर कहीं से कमजोर नहीं है। उसके पास जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल की 3 रेंज मौजूद है। जेरिको 1 की रेंज 500 किलोमीटर, जेरिको 2 की रेंज 1500 किलोमीटर और जेरिको 3 की रेंज 4800 किलोमीटर है। तीनों वेरिएंट अलग अलग आकार, रेंज और स्पीड के हैं। तीनों हाइपरसोनिक गति से हमला करती हैं। ये 6500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा तेजी से उड़ान भरती है। यानी इजराइल ने इसे दागा तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। मिसाइल ईरान से भी उड़ान भरेगी, मिसाइल इजराइल से भी लॉन्च होगी।
लेकिन सवाल यह है कि किसकी मिसाइल टारगेट हिट कर पाए। क्योंकि पूरी दुनिया अटैक से ज्यादा डिफेंस की बात कर रही है और यहीं इजराइल ईरान से काफी आगे निकल जाता है। अपने डिफेंस सिस्टम के दम पर इजराइल दुश्मन देशों के मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देता है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम 3 लेयर में काम करता है। फर्स्ट लेयर में आयरन डोम आता है, ये 70 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है। सेकेंड लेयर में डेविड्स स्लिंग है, ये 300 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल को टारगेट करता है। वहीं थर्ड लेयर में एरो सिस्टम आता है जो 2400 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है और यही इजराइल की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ईरान के मिसाइल हमले का इसी के चलते बड़ा नुकसान हुआ है। जो आयरन डोम है, जो एयर डिफेंस है इजराइल का, जो कि बहुत पुख्ता है, बहुत सॉलिड है, मतलब उसके अंदर उसको पियर्स करना किसी मिसाइल के लिए अगर वन ऑफ मिसाइल आ रहा है तो इम्पॉसिबल है। बट यहाँ पर हुआ क्या कि दे ओवरवेल्म द सिस्टम। सो उसमें हुआ क्या है, द मिसाइल्स केम देयर एंड फेल। कोई भी इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशन, कोई भी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए वो। बट कुछ जो जा रहे थे, बिकॉज दे वर फार टू मेनी इन नंबर, इतने ज़्यादा आ गए थे, तो उन्होंने अपना सिलेक्टिवली जो डेंजरस एरिया की तरफ आ रहे थे या जो पॉपुलेशन की तरफ आ रहे थे उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया। बाकी जो गिरे हैं तो वो एक ऐसे एरिया में गिरे हैं जहां से ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान के पास भी डिफेंस सिस्टम है, हालांकि ये इजराइल की तुलना में कमजोर है। इसमें सबसे खतरनाक है रूस से खरीदा हुआ S-300। इनकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर के बीच है। ये मिसाइल ईरानी डिफेंस सिस्टम को मजबूती देती है। रूस ने ईरान को कुछ S-400 भी दिए हैं। वहीं बावर 373 100 से 300 किलोमीटर तक मार करने की ताकत रखता है। इसके अलावा सैयद और राड जैसे डिफेंस सिस्टम ईरान के पास है। ईरान ने 9-डे एयर डिफेंस सिस्टम भी डेवलप किया है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के कई हथियारों को एक साथ हिट कर सकता है। सिर्फ मिसाइलों के दम पर ही जंग नहीं जीती जाती, वॉर बैटल फील्ड के अलावा दूसरे कई मोर्चों पर भी लड़ी जाती है। सरकारें वॉर में जाने से पहले अपना बैकअप तैयार कर लेती हैं, लेकिन ईरान अकेला है। पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उसकी इकॉनमी मुश्किल में है। ईरान को रूस और चीन के समर्थन की उम्मीद है। इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक से पहले नेतन्याहू ने पुतिन को फोन किया था, लेकिन पुतिन ने फोन तक नहीं उठाया। ईरान इजराइल वॉर में रूस की लाइन क्लियर है। चीन भी रूस के साथ खड़ा है। ये देश हथियार से तो ईरान की मदद कर सकते हैं, लेकिन सीधी जंग में ये दोनों देश खुलकर ईरान का साथ देंगे, इसकी उम्मीद कम ही है। सीरिया का झुकाव भी ईरान की तरफ है, लेकिन बैटलफील्ड में सीरिया इतना एक्टिव नहीं है। इसके अलावा ईरान के प्रॉक्सी संगठन खुलकर उसके साथ है। ईरान को फिलिस्तीन के हमास का सपोर्ट है, लेकिन हमास खुद ही ईरान पर निर्भर है। दूसरे इजराइल ने हमास की पूरी ताकत खत्म कर दी है। ऐसा ही हाल लेबनान के हिजबुल्लाह का है। उसका सुप्रीम लीडर मारा जा चुका है। सैफुद्दीन समेत उसके सभी टॉप कमांडर इजरायली हमले में ढेर हो चुके हैं। यमन का हूती भी इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सके। अधिक से अधिक वो कुछ मिसाइल अटैक कर सकता है, जिसे इजराइल का डिफेंस सिस्टम हवा में ही खत्म कर देगा। ईरान को कुछ सपोर्ट इराक की मिलिशिया से भी मिल सकता है, लेकिन उसका जंग पर कोई इंपैक्ट होगा ऐसा लगता नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल के पास एक मजबूत सपोर्ट बेस है। उसके समर्थन में दुनिया की सुपर पावर है। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। मिडल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना के 34 जहाज यानी 30% जहाज खड़े हैं। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब्राहम लिंकन, परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी USS जॉर्जिया, थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ USS जॉन S. मैकिन और USS डैनियल इनोयू तैनात है। इसके अलावा USS ऑक्सेन, USS समप्रेंस और USS फ्रैंक E. पीटरसन जूनियर भी हर हालात से निपटने को तैयार है। अमेरिका ने एम्फीबियस असॉल्ट शिप भी तैनात किए हैं। अमेरिका के अलावा इजराइल को ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान,
और ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर देशों का भी पूरा सपोर्ट है। ये देश इजराइल को सैन्य साजो सामान के साथ साथ हर तरह की टेक्नोलॉजी मुहैया कराते हैं। US fleet is there, lot of NATO forces are there. अगर ये वॉर कुछ और रूप अख्तियार करती है तो सबसे पहला तो यही खतरा पड़ जाएगा कि कहीं इजराइल ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को निकाल न दे। अगर वो हो गया तो फिर तो देन इट इज अ क्लियर कट वर्ल्ड वॉर 3, जो कि नहीं होने देंगे। या वेस्टर्न ब्लॉक वेस्ट के साथ जाएगा, नेटो ब्लॉक इस तरफ जाएगा और बाकी जो हैं वो इधर जाएंगे। और इधर में ज्यादा कंट्रीज हैं नहीं, ईरान जो आपने बताया, रशिया के पीछे फाइनल बैकिंग विल बी प्रोबेबली नॉर्थ कोरिया एंड चाइना, दैट्स इट।